एक नजर हेडलाइंस पर। बेगूसराय में संविदा पर बहाल एएनएम ने किया सदर अस्पताल में प्रदर्शन, सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। बेगूसराय में डीएम रोशन कुशवाहा के द्वारा सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर और फिजियोथेरेपी विभाग का किया गया उद्घाटन। बेगूसराय में डीडीसी के विरोध में जिला परिषद के कर्मी बैठे धरना पर अमर्यादित व्यवहार और गाली गलौज करने का लगाया आरोप। बेगूसराय में कुख्यात अपराधी पप्पू सनी हथियार और गांजा के साथ गिरफ्तार। चेरिया बरियारपुर थाने की पुलिस ने की कार्रवाई। एसपी मनीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा पर बहाल एएनएम ने 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को एएनएम एवं कर्मचारी संघ के नेता नारेबाजी करते हुए सदर अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। एएनएम और कर्मचारी नेता ने बताया कि 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने आज सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। हम क्या जानते हैं, इन लोगों को भी सरकार बहाल किया, सरकार भेजी है, ठीक है, सरकार के विभाग के द्वारा बहाल किए गए हैं इन सारी सवालों को लेकर के। तो हम लोग कहते हैं सर तो सबको रेगुलर करो। आज मांग है पूरे बिहार में संविदा एएनएम जो 865 की संख्या में है, अर्बन में बहाल किया गया। यूँ पहले सरकारी जो क्षेत्र में है वो बहाल है, नियमित कर्मचारी एएनएम है, उसके बाद एनएचएम थ्रू बहाल है, उसके बाद फिर सरकार के द्वारा अर्बन के लिए बहाल किया गया जो 865 है। अब बताते हैं कि रेगुलर कर्मचारी हैं उनको 1,80,000 तनख्वाह मिलता है और जो हमारे एनएचएम है उनको भी 11.5 ही मिलता था, लेकिन उनको 33% की बढ़ोतरी कर दी गई है। सारी सुविधाएं जैसे विशेष अवकाश है, आपको दुर्घटना का लाभ है, ईयरली जो बढ़ोतरी होता है वो है, सारी सुविधाएं मिल रही है कमोबेश, ठीक है। तो इनके साथ ना इंसाफी हो रही है। इनको भी चाहिए क्या, मंथ ईयरली बढ़ोतरी होना चाहिए, उसके बाद जो विशेष अवकाश है वो मिलना चाहिए, दुर्घटना का लाभ मिलना चाहिए और 33% जो वृद्धि है वो इनको भी मिलना चाहिए। मुख्य सवाल ये है, साथ ही साथ सवाल यह भी है जो समान काम का समान वेतन, एक ही काम कर रहे हैं उसको 1 लाख हमको 11,000, ऐसा तो नहीं चलेगा। इसलिए सबकी सेवा रेगुलर करो, समान काम का समान वेतन दो। जब तक रेगुलर नहीं होता है, समान काम का नहीं देते हो, तो भारत सरकार ने तय किया न्यूनतम मजदूरी 26,000, तो कम से कम 26,000 दो। इन्हीं सारे सवालों को लेकर के आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में किया जा रहा है। बेगूसराय जिला में भी हमारी संविदा एएनएम सिविल सर्जन महोदय की यहाँ प्रदर्शन वर्धना कर रही है। इसके माध्यम से बिहार सरकार को अपना संलेख देगी और मांग करती है हमारे इन सवालों को हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, 865 नहीं 865 इनका सवाल है, इनके साथ बाजू में बाजू मिला के, कंधा से कंधा मिला के सारे कर्मचारी आएंगे, एकजुटता दिखाएंगे, इनकी लड़ाई को एक मुकम्मल बना करके जीत के मंजिल तक पहुंचाएंगे। इन्हीं सवालों को लेकर सम्मानित अध्यक्ष बिहार राज्य पतित कर्मचारी महासंघ और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम लोग 865 से हैं। एएनएम हम लोग अर्बन के लिए बहाल किया गया था, हम लोग को इम्यूनाइजेशन के लिए बहाल किया गया, लेकिन मॉडल इम्यूनाइजेशन के लिए। तो हम लोग को उस समय नहीं लगा था कि हम लोग संविदागत हैं, हम लोग को सैलरी नहीं बढ़ेगी या कोई चीज़ हम लोग को सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम लोग इस पर पदस्थापित हो गए। फिर उसके बाद जब 8,853 वाला जो वैकेंसी निकला, उसमें जो पदस्थापित सभी एएनएम हुई, तो वो लोग को सारी सुविधा मिलने लगी और हम लोग को नहीं मिली। तो हम लोग को बताया जा रहा है कि आप लोग हमारे संस्था से नहीं हो, आप लोग एएनएम नहीं हो, हम आपको सुविधा नहीं दे सकते। तो हम भी वही काम कर रहे हैं और 8,853 भी वही काम कर रही है, जो परमानेंट है वो भी वही काम कर रही है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमें क्यों नहीं वृद्धि जो बढ़ा है वो हमें क्यों नहीं मिल रही है? हमें विशेष अवकाश क्यों नहीं मिल रहा है? हमें संविदा जो समान काम का सामान्य वेतन क्यों नहीं मिल रहा है? हम उसी के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं कि हमारे सामान्य काम का सामान्य वेतन दिया जाए। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। पीएफ और हमारा जो जो दुर्घटना जो इंश्योरेंस उन लोग को किया गया है 50,000 का, हम लोग को भी 50 लाख का वो हमें भी मिलना चाहिए। सारी सुविधा जो हमारे बाद वाली को मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी तो वही काम कर रहे हैं। तो हमारे आगे जो सबको मिलेगा और हम नहीं मिले, हमें नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। क्या है आप? और बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित बिहार संविदा एएनएम कर्मचारी संघ का आज पूरे बिहार में सिविल सर्जन के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है।
लोगों ने बता ही दिया है पहले से। जो अभी जो ये एएनएम लोग हैं इनको मात्र 11,000 साढ़े 11,000 रुपया मिल रहा है, जबकि इनके आगे वाले को और इनके पीछे वाले को सारी सुविधाएं मिल रही है और काम सब कर रहे हैं। इसलिए खास करके जो मांग है उस पर हम फोकस डालते हैं। जो इनकी मांग है सभी जो एएनएम हैं उनकी सेवा रेगुलर किया जाए और कम से कम 35% वृद्धि किया जाए। तब तक रेगुलर सेवा होने तक न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए। ईपीएफ कटौती जो होता है सबको, इसको भी ईपीएफ कटौती दिया जाए और बीमा के तहत 50 लाख की सुविधा है वो दिया जाए। इन सारे सवालों को लेकर आज इनके द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा इनके मांगों का, इनके सवालों का, इनके आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इन लोगों की सुविधाओं को अविलंब पूरा किया जाए। अगर नहीं पूरा कीजिएगा तो हमारे ऑल इंडिया के नेता शशि बाबू बोल चुके हैं, तमाम कर्मचारी एकजुट होकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा हक है, अधिकार है, ठीक ही बोली, हमको क्यों नहीं, उनको क्यों, हमको क्यों नहीं, तो वो सारी सुविधाएं सरकार को देनी होगी। बस यही इतना ही हमको करना है। मोहन मुरारी, जिला मंत्री और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। बेगूसराय डीएम रोशन कुशवाहा ने मंगलवार को सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर और फिजियोथेरेपी विभाग का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत डीएम ने रजिस्ट्रेशन काउंटर और फिजियोथेरेपी विभाग के संबंध में विस्तार से जानकारी ली तथा यहां आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं हो, इसके लिए सिविल सर्जन और अन्य कर्मियों को भी दिशा निर्देश दिया। इस दौरान डीएम ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड से लेकर जनरल वार्ड तक के सभी वार्डों का निरीक्षण भी किया। वहीं अस्पताल परिसर में बन रहे नई बिल्डिंग का भी डीएम ने निरीक्षण किया। सदर हॉस्पिटल में एक नया पंजीकरण केंद्र का हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है। आप सब जैसा जानते हैं कि सदर अस्पताल परिसर में जो हम लोगों का नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसकी वजह से जो लोगों को अभी काफ़ी कठिनाई हो रही थी रजिस्ट्रेशन काउंटर में और वहाँ बहुत भीड़ भी हो रही थी। ओपीडी के तुरंत पास ही लगने की वजह से ओपीडी की भी सुविधाओं में कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसीलिए गेट के पास ही हम लोगों ने एक नया काउंटर बनाया है ताकि जो लोग आएँ कैंपस में घुसते ही सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। यहाँ बहुत स्पष्ट भी ये भी कर दिया गया है कि महिलाओं और पुरुषों की अलग लाइन करते हुए और जो निःशुल्क निबंधन जिनको है और जिनको जो 2 रुपये के नाम पे निबंधन है, ये दोनों के लिए अलग अलग क्लैरिटी ला दी गई है। साथ ही फिजियोथेरेपी का भी सेंटर जो कि द्वितीय माले ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, जिसमें कुछ लोगों को दिक्कत होती थी, तो उसको भी आज हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करते हुए किया है। जो काम लगातार चल रहे हैं और जो बिल्डिंग बन रही है लगभग 1 साल में बन जाएगी। उसके बाद हम लोगों का जो सदर अस्पताल जो राज्य में काफ़ी अच्छी स्थिति में और सबसे अच्छे अस्पतालों में से माना जाता है, उसको जो बुलंदियां हैं वो और ऊपर जाएंगी। तो सब लोगों का सहयोग इसमें मिलता रहे। आने वाला 1 साल जिसमें कि निर्माण चल रहे हैं थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन हमारी टीम कटिबद्ध है कि हम लोग सभी लाभुकों को, जो भी हमारे मरीज यहाँ पर आते हैं, सबको हम लोग अच्छी से अच्छी सुविधाएँ दे सकें। न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन बेगूसराय के रास्ते ही जाएगी। इसका आज ट्रायल किया गया। ट्रायल के दौरान वंदे भारत ट्रेन आज जब बेगूसराय स्टेशन पर रुकी तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वंदे भारत ट्रेन के साथ सेल्फी लेते भी दिखे। ट्रेन के चालक मदन कुमार ने बताया कि आज न्यू जलपाईगुड़ी से चले हैं, पटना तक जाना है। निर्धारित किए गए स्टॉपेज पर ट्रेन को रोकते हुए आगे ले जा रहे हैं। सभी जगह काफ़ी संख्या में इस ट्रेन को देखने के लिए लोग मौजूद थे। न्यू जलपाईगुड़ी से पटना जाना है और दोपहर 12:10 पर पटना पहुंच जाएंगे। ट्रायल किया गया है वंदे भारत ट्रेन। हम लोग बोलने के लिए बाध्य हैं, नहीं बोल पाए। कहाँ से चले हैं सर? आज न्यू जलपाईगुड़ी से चले हैं। और कहाँ तक? कटिहार तक जाएगी। ये कितना दूरी? पटना तक जाएगी ना, पटना तक जाएगी। वहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है और कितना समय लगेगा इसमें? 471 किलोमीटर। और कब तक वहाँ पहुँचने का समय है? 12:10। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार पासवान। कुछ दिन पहले मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बेगूसराय को कई योजनाओं का सौगात दिए हैं। उसके बाद यह वंदे भारत का ट्रायल चल रहा है और बड़े खुशी की बात है, यह राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि, ये भूमि जो बिहार के श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि, ये भूमि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, ये धरती
जो बुद्धों की धरती है, ये धरती जो राज्यसभा सांसद माननीय राकेश सिन्हा की जन्मभूमि है, यहाँ पर विकासों की झड़ी लगा दिए हैं मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री। और आज वंदे भारत का ट्रायल दे दिए हैं। लगता सौगातों की कमी नहीं रखे हैं इस बेगूसराय वासियों के लिए। ये नए नए सौगात देकर इतना भव्य और सुलभ सुविधा देने जा रहे हैं मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री को मैं स्वहृदय से धन्यवाद करता हूं और बार बार मैं नमन करता हूं। जो कुमार है, मैं लोहिया नगर का निवासी हूं। मैं रेल मंडल से यही आग्रह करूंगा कि बेगूसराय में भी वंदे भारत का ठहराव हो। ये औद्योगिक नगरी है, यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर्स जो है कटिहार, नौगछिया, सिलीगुड़ी के लिए जाते हैं, चाहे वो इलाज के पर्पस से हो या रोजगार के पर्पस से। तो यहाँ पे वंदे भारत का ठहराव होना जरूरी है। अभी ट्रायल था, ट्रेन आई थी, कैसा लगा? आज ट्रेन का ट्रायल था, ट्रेन आई, ट्रेन लुक में बहुत ही सुंदर है और आशा है, लोगों से आशा है, पैसेंजरों से आशा है कि इस ट्रेन को चलाने में सहयोग करें, साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं। इससे हम स्वच्छता का ध्यान रखें जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रभात है, मैं लोहिया नगर का निवासी हूँ। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी को हथियार और गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल चिड़ियाबरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि खोदावनपुर थाना क्षेत्र निवासी कुख्यात अपराधी पप्पू सहनी हथियार के साथ कुंभी गांव में छिपा हुआ। इसी सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी मनीष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वह जेल से हाल ही में निकला था, जिसके बाद से खोदावनपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद चिड़ियाबरपुर थाना इलाके में चिमनी भट्ठा मालिक जयराम महतो से 10 लाख की रंगदारी की मांग की थी और फायरिंग भी की थी। इस मामले में पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और जब पुलिस को सूचना मिली कि वह चिड़ियाबरपुर थाना क्षेत्र इलाके से जा रहा है तो टीम बनाकर उसकी गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने उसके पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस और 2 किलो गांजा भी बरामद किया है। गिरफ्तार टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार पप्पू सहनी कुख्यात नागमणि महतो गैंग का सक्रिय सदस्य था। इस गिरफ्तारी से इलाके में अपराध में कमी आएगी और ये हाल ही में जेल से बाहर निकला था। इस जिले का एक इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल पप्पू सहनी को अरेस्ट किया गया है। चिड़ियाबरपुर थाना अंतर्गत सप्ताही चौर के पास से कल शाम गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि एसडीपीओ साहब के नेतृत्व में टीम थी। एसडीपीओ मंझौल, थाना का बल, एसटीएफ के लोग एवं ने ये अरेस्टिंग की है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है अवैध मादक पदार्थ के साथ में एवं हथियार एवं गोली के साथ इसको अरेस्टिंग की गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्रिमिनल था, कुछ महीने पहले जेल से छूट गया था। हम इस पे लगातार कार्य कर रहे थे। 3 जेल से छूटने के बाद 3 घटनाओं में इसकी संलिप्तता की बात अभी आ रही है। खुदावनपुर थाना में गोलीबारी में मर्डर हुआ था, साथ ही उसी इलाके चिड़ियाबरपुर थाना इलाके के जो ईंट भट्टा संचालक हैं जय राम को नाम मेहता नाम से था, उनके यहाँ पे रंगदारी की मांग की गई थी। तो इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इस पर हम लोग काम कर रहे थे और कल हम इसको अरेस्ट कर पाने में कामयाब हुए हैं। पूरी टीम को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा, उचित पुरस्कार दिया जाएगा। ये एक नागमणि महतो जो है उसी गैंग का मेंबर था और इसको गिरफ्तारी होने से गैंग को काफ़ी क्षति पहुंचेगी। बेगूसराय में जिला परिषद के कर्मचारी डीडीसी पर अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद प्रशासनिक भवन के सामने धरना पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि डीडीसी बराबर गाली गलौज करते रहते हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी महासंघ के महामंत्री मोहन मुरारी ने कहा कि जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी सोमेश बहादुर माथुर कर्मियों के साथ बराबर गलत व्यवहार करते हैं। आज भी कर्मियों को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर गाली गलौज किया गया। जिला परिषद के कर्मचारी लगातार अपना कार्य करते हैं, लेकिन डीडीसी लंबे समय से टॉर्चर करते आ रहे हैं। 6 महीने से किसी न किसी बहाने से बुलाकर वह अमर्यादित शब्दों का प्रयोग और गाली गलौज करते हैं। इतने दिनों से हम लोग बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन आज सब्र का बांध टूट गया, इसीलिए हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम करेंगे, हम करेंगे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला परिषद कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। गुंडागर्दी संस्कृति पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। हमारी ताकत पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। की रक्षा कौन
करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अपनी मांगे कैसे लोगे?